जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। सुंदर सुव्यवस्थित हमारे प्रतिष्ठाचार्यों ने लगातार सुबह 5 बजे से काम करते हुए ऐसे स्क्रिप्ट के माध्यम से आप लोगों को आंखें खोलने का कोशिश किया। सुरेंद्र के आदेश से कुबेर ने जो अयोध्या नगर की रचना की, वह सुरेंद्र भवन से प्रतिस्पर्धा करने वाले भवन था। इतना ही नहीं, इसका सूत्रधार स्वयं सुरेंद्र अर्थात सौधर्मेंद्र था। कल्पवासी देवी शिल्पी थे, कुबेर स्वयं वैभव लगा रहा था। आज मेरे को लगता है यहाँ की जुगल की, जहाँ अयोध्या नगरी की रचना की गई है, यह धरती आज पवित्र हो गई है। महल की सुंदरता, वैभव का बखान कौन कर सकेगा? सब कुछ था वहाँ पर, वापी, उद्यान, महल आदि। इसलिए इसको सर्वतोभद्र नाम से इसका उल्लेख किया जाता है। शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ नक्षत्र, शुभ मास, शुभ मुहूर्त पर, शुभ योग और शुभ लग्न में पुण्यावाचन कर हर्षित हो हर्षे रिद्धि संपन्न भवन में नागराज एवं मर्दवी को स्थापित किया गया है। इस भवन का नाम दूसरा श्री भवन भी कह दिया जाता है। अंतरंग संपत्ति और बहिरंग संपत्ति चारों प्रकार से समृद्ध इस श्री भवन अर्थात सर्वतोभद्र इस महल में मर्दवी को स्थापित करके सारे देव पुण्यावाचन के साथ स्थापित करके सारे देव स्वर्ग के लिए निकल पड़ते हैं। और संसारी प्राणी पाप और पुण्य के कारण अनादिकाल से संसार परिभ्रमण कर रहा है। पुण्य में रुचि कम और पाप में अधिक रुचि होने के कारण संसार परिभ्रमण और तीव्र गति से होता चला जाता है। वास्तव में देखा जाए, पुण्य और पाप की परिभाषा आचार्यों ने कहा, पुनाति इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र कर दे वह पुण्य है, और जो आत्मा को अपवित्र कर दे वह पाप है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, पुण्य की परिभाषा और पाप की परिभाषा सुन लेना कि वास्तव में पुण्य किसको कहते हैं और पाप किसको कहते हैं। हम बाहरी क्रिया के माध्यम से पुण्य की क्रिया कहते हैं, लेकिन वास्तव में बाहरी क्रिया का नाम पुण्य की क्रिया नहीं है। पुण्य अथवा पाप अपने परिणाम पर निर्भर रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पवित्र परिणाम का नाम पाप है और पवित्र परिणाम का नाम पुण्य है और अपवित्र परिणाम का नाम पाप है। बंधुओं, यदि तुम पुण्य कमाना चाहते हो, अपने परिणामों को अपवित्र नहीं होने देना। अपने परिणामों को पवित्र बना के रखना। पवित्र बना के रखने के लिए ही ये धर्म क्रियाओं को प्रारंभ किया जाता है, और इनको धारण करते हुए भी यदि हम परिणाम अपवित्र हो जाएंगे तो हमारा वो परमार्थ सार्थक नहीं हो सकता है। परमार्थ अपने परिणामों को संभालने के है। नीतिकारों ने कहा, पुण्यस्य फलम नेच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानव, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। संसारी प्राणी मनुष्य पुण्य का फल चाहता है, राजा बनना चाहता है, महाराजा बनना चाहता है, चक्रवर्ती बनना चाहता है, सौधर्मेंद्र बनना चाहता है,
अनेक प्रकार के वैभव विलासता को पाना चाहता है। इतना ही नहीं, स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर, सशक्त शरीर आदि की अपेक्षा रखता है। ये सब क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सब पुण्य के फल का परिपाक है। ये सब पुण्य का फल है। पुण्य से फलम इच्छन्ति, संसारी प्राणी पुण्य का फल सब चाहता है, कोई भी पाप का फल नहीं चाहता है। किसी को भी देखो बड़े बनना चाहता है, भगवान बनना चाहता है, अनेक प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन पुण्य नहीं चाहता है। आप सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, लेकिन संसारी प्राणी पुण्य नहीं चाहता। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा यहाँ पर उपस्थित लोग पुण्य का फल तो नहीं चाहते हैं, लेकिन पुण्य करना चाहते हैं, इसलिए परिश्रम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। बंधुओं, यही हमें परमार्थ है हमारा, यह मेरा परमात्मा बनने के लिए कारण है। कभी पुण्य की फल की अपेक्षा नहीं रखना, पुण्य करना। पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानव। पुण्य का फल तो चाहता है प्राणी, पर पुण्य करना नहीं चाहता है। और पाप का फल कोई नहीं चाहता है। रोगी कोई नहीं बनना चाहता है, दुखी दरिद्री कोई नहीं बनना चाहता है, नरक निगोद में जाना कोई नहीं चाहता है, अस्पताल में पड़े रहना कोई नहीं चाहता है। लेकिन संसारी प्राणी प्रयत्न करके पाप करता रहता है। पाप का फल तो चाहता नहीं, लेकिन सुबह से शाम तक प्रयत्न करके पाप करता है। यदि काश ये संसारी प्राणी प्रयत्न करके पुण्य का अर्जन करने लग जाए, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आज के कार्यक्रमों की जो सफलता, जो प्रभावना है, आप सबके सहयोग, और आप पुण्य का फल नहीं चाहते, लेकिन पुण्य कमाना चाहते, परिश्रम करके तन मन धन लगा करके भी साथ से पुण्य का अर्जन करना चाहते, इसी का फल है, इतनी सफलता मिल रही है। इसके बिना ये सफलता संभव नहीं है। अशुभ कर्म का उदय कोई नहीं चाहता है, लेकिन पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन प्रयत्न करके पाप करता रहता है। सुबह से शाम तक कोई मंदिर जाने के लिए कह दे तो नहीं, दूसरे जगह इच्छा रहती है। जो परमार्थी होता है, परिभ्रमण से मुक्त होने की इच्छा रखता है, वह परिश्रम करके पुण्य करता है। कितना भी प्रतिकूलता क्यों न हो, कितने भी संकट क्यों न हो, उन प्रतिकूलता के ऊपर मात करके अपने परिणामों को पवित्र बना के रखता है और पुण्य कमाता है और संसार से पार हो जाता है। बंधुओं, आप विचार करो, सुबह से शाम तक पाप करने के लिए इतने आतुर रहते हैं, कितने परिश्रम करते हैं। यदि आपके पास कोई नहीं आता है तो आप पहुंच जाते हैं कहाँ? जो चुगली करता है, झूठ बोलता है, शिकायत करता है, अथवा दूसरों की दोष बताता है, उनके पास पहुंच जाते हैं। कितना परिश्रम करता है संसारी प्राणी। समय नहीं है तो भी पहुंच जाता है, परिश्रम करके पहुंच जाता है और पाप में लग जाता है। बस इससे बचना और कुछ भी नहीं है। हमारे महापुरुषों ने प्रयत्न करके पुण्य किया, पुण्य का फल नहीं चाहा, और प्रयत्न करके पाप से बचे और पाप के फल में भी परिणामों को पवित्र बना के रखा, इसलिए वो संसार से पार हो गए। बंधुओं, आज कह रहा था पुण्य क्या है, पाप क्या है। आपका पवित्र परिणाम का नाम पुण्य है और अपवित्र परिणाम का नाम पाप है। यदि आप अपने पुण्य कर रहे क्या पाप कर रहे, इसको देखना चाहते हो तो आप अपने परिणामों को देखो, बाहरी क्रिया को नहीं। कितने भी पाप कर्म का उदय हो, कितने भी तीव्र कर्म का उदय हो, कभी तुम दुखी नहीं होना, धैर्य नहीं खोना और धर्म नहीं छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। कितने भी पाप कर्म का उदय हो, पाप कर्म के उदय से और पुण्य कर्म के उदय से पुण्यात्मा और पापात्मा का परिभाषा की नहीं जा सकती है। ये बाहरी प्रवृत्ति है, बाहरी वैभव है, लेकिन पुण्यात्मा और पापात्मा का कथन कितने भी दयनीय स्थिति क्यों न हो, कितने भी पाप कर्म का उदय क्यों न हो, कितनी पीड़ा क्यों न हो, हे संसारी प्राणियों याद रखना, तुम यदि परमार्थ नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने परिणामों को पवित्र बना के रखना। यदि तुम पाप से बचना चाहते हैं तो
संसार परिभ्रमण से बचना चाहते हैं तो और कुछ नहीं करना, अपने परिणामों को बिगड़ने नहीं देना। बाहरी कुछ भी हो, कितने भी पीड़ा हो, कितने भी दुख हो, कितने भी दरिद्रता दैनिक स्थिति क्यों न हो, डिगना नहीं। धर्म आपके साथ है तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है रहेगा। कपट करना बंद करना। संसारी प्राणी कपट के कारण कष्ट भोग रहा है। कपट करना बंद करना। संसारी प्राणी छल कपट के कारण कष्ट भोग रहा है। कष्ट भोगने का दूसरा कोई कारण नहीं है। तुम्हारे पास किसी बात की कमी नहीं है, पैसा है, नौकर है, चाकर है, फिर भी तुम्हें कष्ट किस बात की है? क्योंकि हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे, ये इस बात की कष्ट है। बंधुओं, कपट नहीं करना। और तो और बाहरी स्थिति तुम्हारी कैसे भी हो, दरिद्रता हो, दैनिक स्थिति हो, यही बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया हूँ, आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हें संबल देकर के आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर बुलाया हूँ। हमको यहाँ से यही लेकर के जाना है। याद रखना, बाहरी स्थिति कैसे भी, कितने भी प्रतिकूलता हो, लेकिन अपने दिल को साफ रखना। तुम अपने दिल को साफ रखना। यदि दिल साफ है तो सब माफ है, और दिल साफ नहीं है तो महापाप है। हमेशा कोई तुम्हें स्वीकार करे या न करे, तुम्हें धर्मात्मा नहीं मान रहे इसलिए दुखी नहीं होना। तुम कपट भी करे फिर भी तुम्हें कोई धर्मात्मा कह दे तो फूले नहीं समाना, ऐसे भी काम नहीं करना। अपने दिल साफ रखना। धर्म किसी माध्यम से देखा नहीं जा सकता, बस इतना याद रखना। बंधुओं, मेरे को आज ऐसा लगता है संसारी प्राणी पाप से बचने के लिए संसारी प्राणी को पुण्य के शरण में जाना पड़ेगा। पुण्य के शरण में गए बिना पाप से बचना संभव नहीं है। धीरे धीरे पुण्य का आश्रय लेकर के इस पुण्य से पवित्र को, परिणाम को पवित्र करके आगे बढ़ता है, इस पुण्य का आनंद लेता है, तो उनको उस समय रंग जाता है और पाप को भूलता चला जाता है। पाप से बचने के लिए पुण्य के शरण की आवश्यकता है। तो के साथ कह रहा हूँ, मेरे को इस बात की खुशी है। ऐसा लगता है हम यहाँ पर तीर्थंकरों के कल्याणक यहाँ मनाते हैं तो इतनी खुशी, साक्षात मनाने वालों को कितनी खुशी होती होगी, कितना आनंद होगा, कितना आह्लाद होगा, क्या उनके पुण्य की प्रकृति होगी। तीन लोक में तैल का मचाने वाला पुण्य की प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति से बढ़कर के कोई प्रकृति नहीं होती है। इतना ही नहीं, याद रखना, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे सौधर्मिंद्र हो, कोई भी कुबेर हो, कोई भी क्यों न हो, तीर्थंकर के सामने सारे पुण्यशाली नतमस्तक होते हैं। तीन लोक में तैल का मचा देने वाले ये पुण्य प्रकृति, ये जीव जब चतुर्थ काल में तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता के धारी ये जीव जब स्वर्ग से क्षय होने का समय निकट में आता है, 6 महीने शेष रह जाता है, तब सौधर्मिंद्र का आसन कंपायमान होता है। सिर्फ सौधर्मिंद्र का ही क्या, सबकी धरती खिसन लगती है, प्राणी मात्र में हलचल मच जाती है। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ ये दृश्य दिखाया जाता है, लेकिन सौधर्मिंद्र का आसन कंपायमान क्यों होता है? सौधर्मिंद्र का आसन कंपायमान इसलिए होता है क्योंकि सौधर्मिंद्र इतने पुण्य कमा करके ऊपर जाता है, ये पद को बहुत दुर्लभता से प्राप्त किया जाता है, और वहाँ जाते ही वह विषयों में व्यस्त हो जाता है, वैभवों में बहुत ही व्यस्त हो जाता है। दुनिया में उन्हें कहाँ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, होश नहीं रहता है। उनको उस मोह माया से, राग रंग से, विषय और व्यस्तता से बाहर लाने के लिए सौधर्मिंद्र का आसन कंपायमान होता है। तब वो काँप उठता है, तब वो सोचता है कि कहाँ क्या हो रहा है। इस प्रकार सोच करके वह और ज्ञान लगाता और समझ जाता है। फिर वह खोजबीन करना प्रारंभ कर देता है, कहाँ क्या हो रहा है, उनको समझ में आ जाता है। आसन कंपायमान होते ही सौधर्म और ज्ञान लाकर देखता है कि तीर्थंकर सत्ताधारी का जीव की आयु मात्र 6 महीने शेष रह गई है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः,
बाबा नमो नमः।